हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद माही में स्वागत है। हम आपको आज सीटेट से रिलेटेड ईबीएस के कुछ कंटेंट पढ़ाएंगे जो कुछ इम्पॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। ईबीएस एनसीईआरटी क्लास 4, इसमें चैप्टर नंबर 21 है खाना खिलाना। इसमें क्या है, गुरुद्वारे के रसोई घर में कई काम हो रहे थे। खाना बड़े बड़े बर्तनों में पक रहा था। वहाँ एक बड़े पतीले में उड़द चने की दाल पक रही थी। दूसरी तरफ पतीले में आलू और गोभी की सब्जी बन रही थी। कड़ाहा प्रसाद बनाने में घी, आटा और चीनी का इस्तेमाल होता है। कहने का मतलब इसके यहाँ पे है कि कड़ाहा प्रसाद बन रहा था वहाँ पे, और कड़ाहा प्रसाद बनाने में उड़द चने की दाल पक रही थी। अरदास के बाद सभी को कड़ाहा प्रसाद दिया जाता है। उसके बाद फिर हम यहाँ देखते हैं पोचमपल्ली। पोचमपल्ली जो है मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले में है। इस ज़िले के अधिकतर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। पोचमपल्ली, ध्यान दीजिएगा, पोचमपल्ली जो है वो आंध्र प्रदेश में है। कारीगर चमकदार रंगों की बहुत ही सुंदर पोचमपल्लियाँ साड़ी बुनते हैं। ऐसी साड़ी बुनने के लिए अच्छी कारीगरी चाहिए। इसके लिए कई दिनों की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आंध्र प्रदेश के खास तौर पोचमपल्ली, ध्यान दीजिएगा, पोचमपल्ली में कलमकारी और साड़ियाँ बनाई जाती हैं। पोचमपल्ली की तरह भारत में कई इलाकों में कुछ खास चीज़ें बनाई जाती हैं। इन चीज़ों के नाम उस इलाके के मशहूर हो गए हैं, जैसे आपकी कुल्लू की साल, बिहार की मधुबनी पे। इसको नोटिस कर लीजिएगा, ये पूछा जा रहा है, आजकल बहुत पूछा जा रहा है। उसके बाद असम की सिल्क, कश्मीर की कढ़ाई। फिर हम आगे देखते हैं ईबीएस एनसीईआरटी क्लास 4। यहाँ पे पूरा चिड़ियों के बारे में बताया गया है कि इसका मेन जो पाठ का नाम है चूं चूं करती आई चिड़िया। हम इसको देखते हैं आगे। गिजू भाई बधेका गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से कहानियाँ लिखते थे। यानी पूछ लिया गिज्जू भाई बधेका कहाँ के रहने वाले, तो गिज्जू भाई बधेका गुजरात में रहते थे। अब हम चिड़िया के बारे में बात करते हैं। जो कलचिड़ी होती है, इंडियन रॉबिन इसको बोलते हैं, ये पत्थरों के बीच खाली जगह में घोंसला बना देती है। सीटेट में ऑप्शन ऐसे बन रहे हैं कि वो 4 ऑप्शन दे देगा इसमें से, और इसमें से कौन क्या है उसको सही लगाना है। और तो अभिकथन और निष्कर्ष के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये आगे देखते हैं। पत्थरों के बीच खाली जगह में घोंसला बनाती है। यह घोंसला घास से बना होता है। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। कौवा, नोटिस कीजिएगा यहाँ पे, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी होती हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कौवा और कोयल में कन्फ्यूजन रहता है। ऐसा पूछ लेता है कि ऊंची पेड़ की ऊंची डाल, यानी ऊंचा पेड़ भी होना चाहिए, ऊंची डाल भी होनी चाहिए। तब यहाँ पे चील जो घोंसला बनाती है वो चील होती है ऊंचे पेड़ की ऊंची डाल। लेकिन जो कौवा होता है वो केवल वो ऊंची डाल पे बनाता है पेड़ के। तो यहाँ पे कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखा जैसी होती हैं। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में अंडा देती है। कौवा अपने अंडे के साथ कोयल के अंडे भी सेता है। आगे देखते हैं फाख्ता। कैक्टस के कांटों के बीच में यह मेहंदी के मेड़ में घोंसला बनाता है। जो फाख्ता है ये मेहंदी के मेड़ों में घोंसला बनाता है। आगे देखते हैं गौरैया। अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे,
घर की दीवार आले में अपना घोंसला बनाती है। फिर देखते हैं कबूतर। कबूतर पुराने खंडहर मकान या खंडहरों में अपना घोंसला बनाते हैं। बसंत गौरी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडा देती है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे दार्जिन चिड़िया। दार्जिन मतलब दर्जी जैसे, तो इससे सेंस निकल ही रहा है कि दार्जिन मतलब कि दर्जी जैसी चिड़िया। दर्जी का मतलब ये है कि वो सिल कर बनाएगी अपना घोंसला। अपनी नुकीली चोंचों से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। यही उसका घोंसला है। फिर हम बात करते हैं शक्करखोरा के बारे में। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। इसके घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल और के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। इस पॉइंट को नोटिस कर लीजिएगा क्योंकि ये ऑप्शन बना के दे रहा है क्वेश्चन में। फिर आते हैं, हम देखते हैं बीवर पक्षी के बारे में। बीवर पक्षी, सभी नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है वो उसमें ही अंडे देती है। आगे देखते हैं, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली की दांतें नुकीली होती हैं जो मांस फाड़ने और काटने में काम आता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं और वो अपना शिकार को चबाकर नहीं बल्कि निगल कर खाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि सांप के पास कान होते हैं कि नहीं होते, बट सांप के पास कान नहीं होते। जब सपेरा बीन को बजाता है तो उसकी वो कंपन से जो कंपन उत्पन्न होता है उससे वो अपने बॉडी को मूव करते हैं। ऐसा नहीं कि सब सांप सुन के और उससे जो प्रतिक्रिया करता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर देखते हैं गिलहरी। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने का इनके दांत घिसते रहते हैं। इसी वजह से गिलहरी और चूहे में कन्फ्यूजन होता है। चूहा और गिलहरी, इनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए ये हमेशा कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं, कुछ ना कुछ। ये वीडियो का पहला पार्ट है। अगला पार्ट हम और कल लेके आएंगे। आप सब इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए थोड़ा सा हम। थैंक यू। जय हिंद।